सीएम के दौरे पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का बयान सामने। उन्होंने कहा कि जहां उनके पैर पड़ेंगे वहां बंटादार होगा। सिंधिया हमेशा अपने दबाव रखना चाहते हैं और सरकार पर अपना दबाव बनाना चाहते हैं। सिंधिया समर्थकों को राजस्व के विभाग ना दिए जाए क्योंकि सिंधिया परिवार सरकारी जमीन हड़पने का काम करता है। ग्वालियर में भी शासकीय जमीन पर गजट नोटिफिकेशन के बावजूद सिंधिया ने परिवार और ट्रस्ट के नाम गलत तरीके से ये अपने नाम कर लिया। राजस्व विभाग में सिंधिया के लोग रहेंगे तो प्रदेश की महत्वपूर्ण जमीन हड़प ली जाएगी। इस तरह के आरोप पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने लगाए। ग्वालियर में उन्होंने कहा कि आज भी कई जमीनों पर सिंधिया का कब्जा और न्यायालय में विवाद चल रहा है। शिवराज में हिम्मत है तो शिवपुरी, ग्वालियर, गुना में जो भी विवादित जमीन है इसकी जांच कराएं। सिंधिया परिवार दोनों दलों में मिला रहता है और जमीन हड़पते रहता है। मुकुल वासनिक के साथ चुनाव को लेकर साथ ही चर्चा की जाएगी। इस तरह का बयान भी पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी अभी केवल विभागों के बंटवारे में लगी हुई है। भाजपा की दुर्दशा हो रखी है। भाजपा सांपों का गठोर हो चुका है। मंदसौर गोलीकांड के केस वापस लिए थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसानों पर केस लगाए गए थे। जो कुछ केस रह गए थे उन पर कार्रवाई चल रही थी, उन्हें शिवराज सरकार ने निरस्त कर दिया। नहीं हुआ है। जहाँ पैर पड़े संतन के वहाँ होगा बंटा ढाल। सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो उनकी जो सोच है कि सभी विभाग और मुख्यमंत्री और मंत्री उनके दबाव में काम करें, उनके आदेश का पालन करें, ये उनका सामंती स्वभाव है। अभी मैं हालांकि मेरे को सलाह देने की आवश्यकता नहीं, मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से उनके हित में मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सिंधिया समर्थकों को राजस्व के विभाग न दिया जाए, क्योंकि राजस्व विभाग जब जब सिंधिया के लोगों पे आया है और सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र राजस्व विभाग के अधिकारियों को लैंड रिकॉर्ड वगैरह में इन्होंने अपने कमिश्नर बैठा ले हैं, तब शासकीय ज़मीनों को हड़पने का काम सिंधिया जी के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा किया गया है। अभी भी ग्वालियर में जो मर्जर एग्रीमेंट हुआ था 1958 में भारत सरकार और सिंधिया स्टेट के राज प्रमुख जियाजी राव सिंधिया के समक्ष जो भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार का एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में जो शासकीय ज़मीनें अलग कर दी गई थी, ये शासकीय होंगी, और उसके बाद निजी संपत्तियां उनकी सिंधिया जी की तय की गई थी। वो एग्रीमेंट में गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से लिखित दस्तावेज हैं, परंतु उसके बाद भी सिंधिया जी द्वारा अपने अधिकारियों को और अपने विभाग अपने दबाव में अपने लोगों को लगा के करोड़ों की रुपए की ज़मीन है उज्जैन की, शिवपुरी की और ग्वालियर की सिंधिया ख़ानदान ने, सिंधिया ने अपने नामों के लिए, अपने ट्रस्टों के लिए अपने नाम करा ली हैं। हमारी शिवराज सिंह जी से मांग है, हालांकि मुझे अधिकार नहीं है, सलाह है कि आप राजस्व विभाग को छोड़कर चाहे कुछ दें, लेकिन इससे ज़रा बचाव करें, अन्यथा पूरी प्रदेश की शासकीय गरीब जनता की संपत्ति जो जनहित के काम होने वाले हैं, विकास के कार्यक्रम के लिए ज़मीनें तय की गई थी, वो सब सिंधिया जी द्वारा हड़प ली जाएंगी। आज भी न्यायालय में तमाम प्रकरण ग्वालियर उच्च न्यायालय में ज़मीन हड़पने के सिंधिया जी के खिलाफ चल रहे हैं। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सिंधिया से संबंधित ज़मीनें पे मुकदमे हों, उनमें सिंधिया जी द्वारा प्रस्तावित एडिशनल एडवोकेट जनरल और शासकीय अधिवक्ताओं को इससे दूर रखा जाए।